कहते हैं ना, भय बिन प्रीत न होए और भय बिन भाव न उपजे। भारत ने तालिबान को दिया बड़ा ही कठोर संदेश। जब भारत को पता चला 150 मिसाइलें दागी जा सकती हैं भारत के ऊपर, रूस ने बड़ा खुलासा किया तो वहीं ब्रह्मोस को लेकर मच गई है मारामारी। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त अफगानिस्तान में कई सारे राज दफन हैं जो धीरे धीरे निकल कर बाहर आएंगे। एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं और साथ ही साथ बेहद खतरनाक भी है। ये तो जरूर है कि अमेरिका ने पता नहीं किस नीति का पालन किया है कि इतना बड़ा बखेड़ा इस सेंट्रल एशिया में खड़ा कर दिया है। कई सारे हथियार लग चुके हैं तालिबान के हाथों, जिनमें सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स हैं, कई हम्पीज व्हीकल्स हैं, तो ड्रोन है हजारों की संख्या में। रूस के जिन हेलीकॉप्टर्स पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने, अब रूस का कहना है कि न तो हम उसे बनाने वाले हैं और न ही उसे वापस लेने वाले हैं, वो यूं ही बेकार हो जाएगा, तालिबानियों के काम नहीं आने वाला है। पर बाकी जो हथियार हैं वो धीरे धीरे ट्रकों में भरकर पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं। जो हथियारों को तालिबानियों ने समेटा है वो हथियार धीरे धीरे इस क्षेत्र में फैल रहे हैं। तो अब रूस ने बड़ा खुलासा किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो लंबी चौड़ी बातचीत हुई वो साफ दिखा रही है कि बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई है। और ये बातचीत इतनी लंबी क्यों हुई? सबसे पहले तो रूस के जो मिलिट्री के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ रूस कोई भी सैन्य समझौता नहीं करेगा। मतलब कि हम न तो तालिबान को कोई हथियार बेचेंगे और न ही उनके हथियारों को ठीक करेंगे या मेंटेनेंस करेंगे या स्पेयर पार्ट देंगे। तालिबान के साथ हमारा कोई मिलिट्री सहयोग नहीं होगा और न ही हम तालिबान के मूवमेंट का सपोर्ट करते हैं। दिमित्री सोगेव, ये जो मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर हैं, इन्होंने साफ साफ इन बातों को कहा है। इसके अलावा इन्होंने साफ किया है कि हेलीकॉप्टर्स को अमेरिका ने हमसे खरीदा और अफगान फोर्स को दिया, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने कभी भी रूस का सहयोग इसमें नहीं मांगा, न तो सर्विस मांगा न मेंटेनेंस मांगा। हमेशा इसके लिए अमेरिका चेक रिपब्लिक और बुल्गारिया को चुनता था। इसलिए ये हेलीकॉप्टर्स हमारी नहीं बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जिस तरीके से अमेरिका ने किया है ये हम सब देख रहे हैं और इसका बड़ा परिणाम भुगतना भी होगा। सिर्फ Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ही नहीं बल्कि अमेरिका ने 150 मिसाइलें छोड़ दी है अफगानिस्तान के अंदर। और अब ये 150 मिसाइलें किनके हाथ लगी है ये कोई खबर नहीं है। अब बड़ा रिस्क ये हो जाता है कि ये इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर यूरोप, ब्रिटेन, रूस, भारत कहीं भी हमला कर सकते हैं, अमेरिका में भी हमला कर सकते हैं। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है हंगामा कि 150 मिसाइलें ऐसे लोगों के हाथ लग गए हैं जो आतंकवादी हैं, जो इनका इस्तेमाल बहुत ही गलत कामों के लिए कर सकते हैं और इससे खतरा सबको है, यहाँ तक कि इससे खतरा भारत को भी है। भारत आसानी से कश्मीर को लेकर निशाने पर आ सकता है इन आतंकवादी संगठनों के, और रूस भी आ सकता है क्योंकि ISI फिर से एक बार इस क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है। अब बाइडेन या अमेरिका ने ऐसा क्यों किया ये बिल्कुल समझ से परे है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लंबी प्लानिंग के तहत छोड़ दिया गया है ताकि ये देश अब आतंकवाद से जूझने के चक्कर में फंस के रह जाएं और आपस में ही एक अलग हलचल हंगामे में फंसे रहें, या फिर ये बाइडेन की जल्दबाजी है, नासमझी है। खैर, इन सब के बीच भारत एक अलग ही रुख में चल रहा है और भारत ने ये सारा कुछ समझते हुए अपनी तरफ से भी बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बहुत सारी तस्वीरों में ये साफ साफ दिख रहा है कि बहुत सारे आतंकी पाकिस्तान में आ रहे हैं और बहुत खुशियां मनाई जा रही है, बहुत सारे हथियार आ रहे हैं। तो संभावना यही जताई जा रही है कि ये सब भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेंगे। जो हथियार मांगने के लिए बार बार पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता था और अमेरिका उसे वापस कर देता था, अब बड़ा आसान हो गया है उसे कि फ्री में वो हथियार मिल रहे हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सारे आतंकी POK
पीओके भी लौट रहे हैं। अब कहा ये जा रहा है कि ये आतंकवादी पीओके से निकल कर गए थे तालिबान की मदद करने के लिए। जब भारतीय सेना से ये सवाल किया गया कि ये हथियार जो तालिबानियों ने लूटे हैं पाकिस्तानियों के हाथ लग रहे हैं, तो फिर आगे क्या होगा? भारतीय सेना की तरफ से ये जवाब दिया गया, खतरा तो है, लेकिन पहला खतरा पाकिस्तान को है। सबसे पहले ये हथियार पाकिस्तान में ही इस्तेमाल होने वाले हैं, उसके बाद ये भले पीओके में आए, तब भारतीय सेना के लिए ये बड़ा चैलेंज बन सकता है। अब सीडीएस बिपिन रावत ने ये कहा कि ये खतरा तो इस रीजन के लिए बनेंगे ही, और ऐसे में इस खतरे से निपटने के लिए क्वाड को आगे आना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया कि हमें जरा भी अगर भनक लगेगी कि हमारे खिलाफ कोई बड़ी साजिश यहाँ रची जा रही है, तो हम बहुत बड़ा एक्शन ले लेंगे तुरंत, और तालिबान के प्रति जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आने वाले समय में संभावना है, उसके लिए हमारा प्लान रेडी है। हम अपने प्लान को तुरंत एक्टिव कर देंगे। अब अफगान सेना की तरह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, बल्कि ठुकाई कर देंगे। खैर, ये तो तय है कि अफगान सेना का एक बड़ा हिस्सा ने जिस तरीके से सरेंडर किया है, भारत के लिए वैसी सोच रखना तालिबानियों की मूर्खता होगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की चांदी ही चांदी हो गई है इस वक्त, और जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात बदल रहे हैं, उसे देखते हुए अब अरब देश और दक्षिण एशिया के देश ये बड़े सख्ते में आ गए हैं, और इन्होंने तुरंत भारत से रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है, और ये रिक्वेस्ट की है ब्रह्मोस के लिए। इसका बड़ा खुलासा दिमित्री सोगेव ने ही की, और उन्होंने कहा कि भारत और रूस के जॉइंट वेंचर के तहत बनाया गया ब्रह्मोस इस वक्त बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। इसे अरब देश और दक्षिण पूर्व के एशियाई देश मांग रहे हैं, और वो तो तैयार हैं कि कितनी जल्दी ब्रह्मोस की डिलीवरी शुरू हो। संभवतः ये अब दिख रहा है कि आने वाले समय में तालिबान की वजह से कई आतंकी गुट समस्याएं खड़ी करेंगे, जिसके कारण अब सारे देश अपने अपने डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाह रहे हैं। वैसे ब्रह्मोस की खरीद बढ़ने से भारत की साख भी बढ़ रही है, और खास करके चीन और ऐसे आतंकी गुटों के लिए एक बड़ी तैयारी भी हो रही है। अब तो ब्रह्मोस का अगला वर्जन भी आ रहा है, जो हाइपरसोनिक है, जिसका इंतजार लंबे समय से भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये 150 मिसाइलें भारत के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।